आज हम लोगों को एक दिन हो गया ट्रेसिंग करते हुए, ठीक है। आज हम लोगों ने सिर्फ 15-20 मिनट का काम है कि ट्रेसिंग क्यों करते हैं। पहले तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जो हम लोग जिस दिन आप लोग कोई काम स्टार्ट करोगे, वो चीज़ें आपने स्टार्ट किया तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। आप इंस्टीट्यूट के अंदर ट्रेनिंग लेने आए हो कि हम लोग ट्रेनिंग लेके आगे जाकर काम करेंगे। यदि ट्रेनिंग के दौरान आपको ये क्लियर नहीं हुआ कि मैं ट्रेनिंग क्यों ले रहा हूँ, अभी आप लोगों को कम से कम 14-15 दिन हो गए, ठीक है, हो जाएंगे, कल एक दिन आपका बाकी है। तो अभी घर से जब आए थे मैंने पहले दिन भी यही बोला था कि आप लोगों को ये क्लियर होना चाहिए मैं क्या करने आया हूँ। हमारा जो पूरा सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर आपको माइंड में तब जाकर आपका ये क्लियर होगा काम, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। जो हमने टॉपिक दिया, आज हमारा टॉपिक चल रहा है ECM ECU फॉल्ट डायग्नोस, ट्रेसिंग बोल देते हैं। हमारे पास एक फॉल्ट कोड आया, उस फॉल्ट कोड को ECM के अंदर कैसे चेक किया जाता है, इसको हम लोग ट्रेसिंग बोलते हैं। आपके पास जब ट्रेसिंग क्यों करनी है, आपका टॉपिक है, आपको एक दिन हो गया, इसलिए यदि आपको ये क्लियर ना हो जो हमने काम दिया आपको, उसके बारे में बैक आप हमारे साथ डिस्कस कीजिए कि ये काम क्यों किया जाता है। जो आप हमें ट्रेनिंग दे रहे हो, इस काम को हम जाकर कैसे करेंगे, कहाँ पे यूज होगा, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करना बहुत जरूरी है। ये ना हो कि 3-4 दिन का टॉपिक है और हमें पता ही नहीं लगे कि क्यों किया, ठीक है, इससे फिर आपका नुकसान होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रेसिंग। ट्रेसिंग लिखिए। ट्रेसिंग हम उस समय करते हैं जब हमारे पास कस्टमर कंप्लेंट करता है। जब हमारे पास कस्टमर कंप्लेंट करता है, जैसे मेरे पास ये फॉल्ट कोड लिखकर आया स्क्रीन के ऊपर, ये फॉल्ट कोड लिख लीजिए 30001 फ्यूल रेगुलेटर कंट्रोल सर्किट। सपोज कीजिए आप अपनी शॉप पे जाकर काम स्टार्ट कर रहे हो, उस समय आपको इस तरीके से फॉल्ट कोड बताया जाएगा कि कोई मैकेनिक आएगा आपके पास, कोई इलेक्ट्रीशियन आएगा आपके पास, तो वो उस समय ऐसे फॉल्ट कोड आपको बताएंगे कि ये फॉल्ट कोड आ रहा है सर हमारे ECM के अंदर। उस समय वायरिंग, जो वायरिंग का काम करते हैं टेक्नीशियन, वो वायरिंग चेक कर चुका होगा। कोई रेगुलेटर, इसमें क्या लिखा हुआ है रेगुलेटर, तो रेगुलेटर चेंज कर दिया, वायरिंग चेक कर दी। जब ECM को चेंज किया तो हमारा व्हीकल स्टार्ट हो गया, इंजन स्टार्ट हो गया। उस समय आपको आपके पास ये कंप्लेंट आएगी। ये क्या है? ये कंप्लेंट है जो कस्टमर आपके पास करेगा। इस कंप्लेंट को समझने के बाद अब मुझे ये बताइए, ये सेंसर है या एक्चुएटर है? एक्चुएटर। हाँ जी सर, क्या है ये? रेगुलेटर लिखा हुआ है, रेगुलेटर क्या है? बस। और दूसरी, अब आज का हमारा टॉपिक है, आप स्टार्ट कर रहे हो ट्रेसिंग, आपने एक दिन किया। अब ट्रेसिंग का मतलब ये है कि आपका दिमाग ECM के अंदर किस पार्ट पे फोकस करेगा। ये जो रेगुलेटर है ECM के अंदर ये किस पार्ट से रिलेशन रखता है? हाँ जी, आपको नहीं लिखा, आज आपको क्लियर करेंगे क्योंकि आज आपका फर्स्ट डे है, ठीक है। तो सिस्टम IC, ठीक है, आज आपने यहाँ तक पहुंचना जो मैं आपको दिखवा रहा हूँ।
आपको पिन नंबर दिया जाएगा, पिन नंबर है 5। 5 नंबर पिन को आपने ट्रेस करके कहां तक पहुंचना है? सिस्टम आईसी के रास्ते में आपको एक भी कंपोनेंट नहीं मिलता, 70% एक भी कंपोनेंट नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब है? जब ये कोड आएगा तो हमें किस आईसी से रिलेशन रखता है ये फॉल्ट कोड? ये आपको ये करना है। यदि हमें ईसीएम रिपेयर से पहले फॉल्ट कोड को देखकर ये समझ में नहीं आया कि ईसीएम के अंदर किस पार्ट से रिलेशन है, तो आपकी ये ट्रेनिंग तब तक कंप्लीट नहीं होगी। जो भी आपका ट्रेसिंग का काम चल रहा है ना, इसमें 7 डेज लगेंगे। 4 डेज में भी स्टूडेंट्स क्लियर कर देते हैं, हम लोग 7 डेज रखेंगे आराम से, आपको भी 7 डेज लगेंगे, ठीक है। इसके बाद तुरंत 2 दिन आफ्टर 7 डेज के बाद तो फिर आपका ईसीएम रिपेयर पे काम स्टार्ट हो जाएगा। जिसकी ट्रेसिंग स्ट्रांग होगी वो ईसीएम रिपेयर करेगा। ट्रेसिंग में लेट हो जाइए नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसके बाद तो ईसीएम रिपेयर करना है। इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ इस इंस्टीट्यूट से 1 मंथ में चले जाते हैं। क्यों? जब उनको काम करने का तरीका आ जाता है। हम लोग यहाँ पे तरीके को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है। आप लोगों को तरीके को अडॉप्ट करने की कोशिश करनी है, ना कि ये ईसीएम के अंदर यदि ये फॉल्ट है तो इस आईसी को चेंज करो। आपको तरीका आना चाहिए, तरीका आया तो आप बहुत जल्दी यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए ट्रेनिंग का जो मेन मकसद है वो कहाँ तक पहुँचना है? अब मैं आपके साथ एक दूसरी एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए कोड आ गया P0087 फ्यूल रेल प्रेशर सेंसर सर्किट, ये कोड आया। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, कहां से स्टार्ट करेंगे? ये आप लोगों को भी आज यही मिलने वाला है, ठीक है। अब ये कोड आया, आप लोग घर में चले गए। पहली बात यहाँ पे आपको अलग अलग दिया जाएगा, एक ये सेंसर है या एक्चुएटर है? क्योंकि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये सेंसर लिखा हुआ है। सेंसर में आपको डिसाइड हो गया, आपने भी वायरिंग पे काम किया, आपने अभी करके आए हो। सेंसर के अंदर दिमाग में सोचिए कितनी वायर्स हैं? कितनी वायर्स हैं? 3। ओके, 1 2 3। अब 3 वायर्स के अंदर क्या क्या होगा? ये क्या है? सेकंड रेफरेंस वोल्टेज एक सेंसर के अंदर। अब आपको ईसीएम रिपेयर के अंदर ये दिमाग में लेकर आना है, जब ये फॉल्ट कोड आपके पास कोई टेक्नीशियन लेकर आएगा, ईसीएम रिपेयर के अंदर कस्टमर की डील बहुत कम होती है डायरेक्ट। आप लोग ईसीएम रिपेयर की ट्रेनिंग लेने आए हो, यदि आप लोग अपनी शॉप के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे तो कस्टमर सबसे पहले जब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो किसके पास जाएगा? मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, ये दोनों के बाद फिर वो हमारे पास बात करेंगे। कौन करेंगे? इलेक्ट्रिशियन और मैकेनिक। हमारे पास डायरेक्ट फॉल्ट नहीं आएगा। इस समय वो क्या क्या चेक कर चुके होंगे, वो सेंसर चेंज कर चुके होंगे, वायरिंग देख चुके होंगे। यहाँ तक बहुत से मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन ऐसे भी हैं जो आपके पास आएंगे परफेक्ट क्लियर करने के बाद कि हम लोगों ने ईसीएम चेंज किया और गाड़ी स्टार्ट हो गई। सर ईसीएम में 100% फॉल्ट है।
अपने पास ऐसे इलेक्ट्रीशियन भी आएंगे जो आपको 100% ये बताएंगे कि इसके अंदर क्या नहीं आ रहा, रेफरेंस वोल्टेज नहीं आ रही। यदि ऐसा आपके पास केस आता है तो आपको क्या करना है? बिल्कुल। आज आपकी जो ट्रेनिंग चालू हो रही है वो ट्रेसिंग क्यों करते हैं? आपको एक पिन दी जाएगी, पिन को आगे आपने क्या करना है? ट्रेस करना है, फॉलो करना है कि ये आया हमारा पावर आईसी। अब पावर आईसी के रास्ते में क्या क्या आया? मोस्टली क्या आता है? नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर के वन साइड क्या होता है? 90%। तो ग्राउंड होता है। तो आपको आज ट्रेसिंग का क्या मतलब है? यहां से चले यहां तक आना है। अब ईसीएम के अंदर कितने ऐसे पार्ट है जिसमें फॉल्ट हो सकता है? पहला कौन सा है? दूसरा, तीसरा, नहीं, जो इसमें लिखा हुआ है मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पहला क्या फॉल्ट हो सकता है? ट्रैक। आपके पास ऐसे बहुत से फॉल्ट आएंगे जो ट्रैक ओपन हो गया लेकिन कोई भी कंपोनेंट फॉल्ट ही नहीं हुआ। तो ट्रैक को भी हम लोग क्या मानेंगे? एक कंपोनेंट। मेन तो ट्रैक है। यदि ट्रैक कोई इंजीनियर इसको ना बनाता तो कंपोनेंट का कोई मतलब है? इसलिए ट्रैक एक वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो हमारे पास आने वाले फॉल्ट क्लियर करने में हमें मदद करता है जब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैक ओपन चेक करना है। सेकंड आपका नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। यदि नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर फॉल्टी हो जाए तो क्या होता है? दोनों साइड बीट करेगा। एक दूसरी कंडीशन में आपको आगे बताऊंगा। थर्ड हमारे पास क्या आया? अब आपको इस तरीके से अपनी कॉपी के ऊपर ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग में आने वाले कंपोनेंट्स के क्या काम है इसके बारे में डेफिनेशन लिखनी है जो आज आपका काम चलेगा। आपको मैंने इसलिए बिठाया। ठीक है, अब हमारे पास रेल प्रेशर सेंसर है। आप लोगों ने मैक्सिमो का किया, उसमें कितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं सिग्नल के रास्ते में? और ये क्या है? वेरी गुड। अब आप इसके रास्ते में कितने कंपोनेंट्स आए? ट्रैक ए, 2, 3। ट्रैक को छोड़ दीजिए, चलो एक नंबर पैसे लिखना है तो बहुत बढ़िया बात है। दूसरा और तीसरा। अब आपको ऐसे इस ट्रैक में लगे हुए कंपोनेंट्स को ट्रेस करना है। इसको ट्रेस बोलते हैं कि हमने पिन को पकड़ा, रास्ते में ग्रुप रेजिस्टेंस आई, ग्रुप रेजिस्टेंस के बाद नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर आया और ये हमारा क्या आ गया? एमसी। तो अब हम लोग यहाँ पे ट्रेसिंग इसलिए करते हैं कि एक ट्रैक के अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं उनका देखो। ट्रेसिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉपर फॉल्ट क्लियर हो सके ईसीएम के अंदर किस पार्ट में फॉल्ट है। जिस ट्रैक को ट्रेस कर रहे हैं उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, कितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इस फिगर के अंदर हम लोग देख रहे हैं 3 कंपोनेंट्स हैं, माइक्रो कंट्रोलर, एनटीसी, रेजिस्टेंस। इन 3 कंपोनेंट में से किस कंपोनेंट में फॉल्ट है ये आपको ट्रेसिंग के दौरान पता लगेगा।
ओके। इन कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आपको अपनी कॉपी पे लिखनी है। इन कंपोनेंट्स की डेफिनेशन आपको खुद अपनी कॉपी पे लिखनी है, जैसे मैं अभी आपको एक बार लिखवाऊंगा। ठीक है जी। तो ये था आज का क्वेश्चन का आंसर, ट्रेसिंग क्यों करते हैं। ओके, अब हम लोग आगे चलते हैं। ओके, थैंक यू।